नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश के सागर के मकरोनिया में एक कॉलोनी है। तकरीबन 25 से 30 साल वहां लोग प्लाट बनाकर, मकान बनाकर रह रहे हैं। 43 साल से वहां उस बार्डों को जोड़ने वाली एक सड़क है, लेकिन अचानक उस पर एक सोसाइटी उसी जगह आई और उस बार्ड को, उस सड़क को रोकने की कोशिश की जा रही है और जो 43 साल से सड़क है वो बंद की जा रही है। अर्बन कंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं आपके लिए ऑल इन वन सॉल्यूशन। चाहे कंस्ट्रक्शन हो या नक्शा, हम आपके घर को बनाएंगे सपनों का घर, वो भी उच्च गुणवत्ता और वाजिब दामों पर। तो आज ही विजिट करें। ये लोग जो सोसाइटी के लोग हैं, जो बार्ड के लोग हैं, जो श्रीनगर कॉलोनी के लोग हैं, वो एसडीएम के पास जाते हैं, लेकिन एसडीएम साहब शायद इस बार्ड के लोगों को गुंडा समझते हैं, बदमाश समझते हैं, असामाजिक तत्व समझते हैं। इन तमाम चीजों के बीच में आज हम इसलिए जिक्र करेंगे कि 7 से 8 घंटे ये कलेक्टर महोदय का इंतजार कर रहे हैं बासिंदे इस बार्ड के, और इनकी तकलीफ ये है कि जो लगातार 43 साल से सड़क है उसको क्यों बंद किया जा रहा है। इन तमाम चीजों पर आज हम बार्ड के लोगों से चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? भुवनेश्वरी हजारी। तो ये 43-44 साल से सड़क है, अचानक क्यों बंद हो रही है? ये लिख देना था कि आम रास्ता नहीं है। हमारे जो बिल्डर हैं जयंत ठेकेदार, उन्होंने हमारों को कच्ची सड़क बना के और बता दिया कि ये रोड है आपका, और हमारी रजिस्ट्री में दर्शाया वो रोड, और अब ये कह रहा है कि आपका रोड नहीं है। तो हम लोग कैसे क्या माने? और हम लोगों ने तो बाद के 1990 में लिया था, वो तो 85 के है, उनने 85 में लिया था। तो उनने अपना आम रास्ता क्यों बनाया? उन्हीं ने बनाया, उनको बंद कर लेना था। वो भी उसी रास्ते से निकलते, वो भी उसी से निकलते थे, अभी भी निकलेंगे, वो अभी भी निकलेंगे, लेकिन अब बंद कर लिया है उनने कि हम नहीं निकलेंगे, दूसरा रास्ता ले रहा है वो। क्या समझते हैं पूरे मामले को, क्या कैसे देखते हैं आप? श्रीमान जी, हम लोग करीबन 12-13 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। एक दिन की घटना है ये, करीबन 12-13 दिन पहले की। शनिवार को दोपहर में वो अचानक से आए सिंधी कॉलोनी वाले, सारे कम से कम 30-40 4 व्हीलर लेके, और असामाजिक तत्व के कुछ व्यक्तियों को लेकर भी आए थे मकरोनिया के। तो हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि ये क्या कर रहा है, तो कहने लगे गेट बंद कर रहे हैं यहाँ से। तो हम लोगों ने बोला, सभी लोगों ने, कॉलोनी के लोग इकट्ठे हुए, ये गेट क्यों आप अचानक से बंद कर रहे हैं? तो कहने लगे ये हमारी ज़मीन है। हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि भैया 25-30-40 साल से हम लोग यहाँ से, आम रास्ता है तो निकल रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, और हम लोगों ने जो मकान खरीदे, प्लाट खरीदे, तो हम लोगों को यही रास्ता मेन रोड से जोड़ के दिखाया गया था और बताया गया था। और हम लोगों की रजिस्ट्रियों में भी है कि ये जबलपुर मेन रोड से 1000 फुट अंदर। तो ये नक्शे के हिसाब से हम सारे बाढ़ वासियों ने, कॉलोनी वालों ने अपने रास्ते को देखकर, उसी रास्ते को देखकर हम लोगों ने ये प्लाट लिए। तो 10-12 दिन से ये मान के चलो कि हम लोग 24 घंटे ना सो पा रहे ना जग पा रहे। आज हम लोग कलेक्टर महोदय जी के यहाँ आए थे, 11:30 का समय दिया था। हम लोग 11:30 पौने 12 पे यहाँ उपस्थित हो चुके थे, लेकिन कलेक्टर महोदय जी को अचानक कहीं जाना पड़ा बिना, तो तब से लेके अभी तक हम लोग उनका वेट कर रहे हैं, अभी तक आए नहीं हैं। और सब लोग भूखे प्यासे बेचारे ऐसे ही 7-8 घंटा डेली परेशान हो रहे हैं। तो ये मसला जो है श्रीनगर का है। 43 साल से एक सड़क है, और सड़क पर जो है आम रास्ता बना हुआ है। उसी आम रास्ते को लेकर इन लोगों ने प्लॉट खरीदे थे, वहां मकान बनाए, लेकिन अब उस आम रास्ते को बंद करने की जो है कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कानून कहता है कि अगर जो बंद करता है भले उसकी जगह हो, अगर वो उस आम रास्ते से निकलता है तो फिर वो आम रास्ता ही माना जाएगा, क्योंकि आपके लिए वो आम रास्ता बंद कर दिया जाए और आप उसी रास्ते से निकलो, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। हाँ, हालांकि हम गुजारिश करेंगे यहाँ के जो एसडीएम ने जो इबारत लिखी है कि कॉलोनी वालों को असामाजिक तत्व बताया, इस तरह की जो है भाषा शैली ठीक बात नहीं हुई। और भी महिलाओं से बात करें। क्या नाम है आपका? पार्वती लोध जी। ये कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी? बहुत बड़ी समस्या। हम लोग तो बस यही चाह रहे हैं। हम लोग 15 दिन से इतने ज्यादा परेशान है कि जिस कह नहीं सकते हम लोग ना। वाला कोई भी नहीं सुन रहा है। हम लोग को बस हर जगह टाइम दिया जा रहा है कि आज इधर है उधर है, पर हम लोग का कुछ नहीं हो रहा। 15 दिन से खाना पीना सब। आज देखिए हम लोग सुबह से पूरी महिलाएं 11 बजे से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। 11 बजे का टाइम दिया गया था हम लोग को यहाँ पर कलेक्टर साहब से मिलने के लिए। तकरीबन 6 बजने वाले।
11 बजे से सब ये पूरी महिलाएं आधे जा चुके हैं हमारे यहाँ। बस हम लोग तो यही चाहते हैं कि न्याय किया जाए और हम लोग को रास्ता जो है 40 साल से जो चल रहा है उसको खोल दिया जाए और चालू जैसा है वैसा चालू रहा जाए और कुछ नहीं चाहिए हमें। 40 अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाए तो कहाँ से निकलेंगे आप? और हम लोग की सुनाई नहीं हो रहे तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, फिर चक्का जाम करेंगे। क्या नाम है आपका अम्मा? लक्ष्मी चौहान। लक्ष्मी चौहान। देखो आज 11 बजे से बच्चे भी घर में है, छोटे छोटे, खाना पीना सब छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं और सिंधी लोग इतना ये कर रहे हैं, मतलब वो जहाँ जाते हैं वहाँ ये बोल देते हैं कि ठीक है। आज दोनों मीटिंग जुड़ने थी, हमारी भी और सिंधियों की भी, लेकिन देखो हम लोग तो आ गए लेकिन सिंधी एक नजर नहीं आ रहा है। उनको भी जब मीडिया बुलाया था इनको तो सबको इकट्ठा करके आपको सामना करना था, मुकाबला करना था। ठीक, क्या नाम है आपका? सीमा रजक। ये जो रास्ता अगर बंद हो जाएगा और कोई जरिया निकल और कहीं से जगह नहीं है, दूसरी कॉलोनी से तो 1-1.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग अकेले रहते हैं, हमारे हस्बैंड बाहर रहते हैं। हम जैन कॉलोनी के जो रहवासी हैं उनके सहयोग से हम रह रहे हैं, दुख सुख में वही काम आते हैं। अभी बीमार दुखी होते हैं तो वही लेके 5 मिनट में हम रोड पे पहुंच जाते हैं। अब वो रास्ता बंद हो जाए तो 1-1.5 किलोमीटर कौन घूम के जाएगा? एक दो और वो दूसरी कॉलोनी के लोग मना कर रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं निकलने देंगे, फिर हम कहाँ से निकलेंगे? ये जाहिर सी बात है, जो आम रास्ता है और आम रास्ता जो नक्सल दिखाकर इनको प्लाट दिए गए वो शायद धोखाधड़ी को इंगित करता है और जिसने भी धोखाधड़ी की उसको मुकम्मल सजा मिलनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बाद हम ये कहेंगे कलेक्टर महोदय से कि मानवीय दृष्टिकोण से हर चीज को देखना होगा। अगर 200 परिवार परेशान हो रहे हैं, उनको निकलने का रास्ता नहीं है तो वो कहाँ से निकले? कलेक्टर ही महोदय बता दे किस जगह से निकले, क्योंकि अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो सुलभ जो रास्ता है उसी से गुजरता है। इन तमाम चीजों के लिए शायद प्रशासन कोई अनदेखी कर रहा है। मैं इनके जो विधायक हैं प्रदीप लारिया, वो हालांकि इनके साथ खड़े हैं और यहाँ के जो वार्ड के पार्षद हैं वो भी इनके साथ खड़े हैं, लेकिन अधिकारी और जो कर्मचारी नियम और तकाजा बता रहे हैं। फिर हम एक बात जरूर यहाँ कहेंगे कि अगर यही मंत्रियों के क्षेत्र का मसला होता तो यूं चुटकियों में सुलझ जाता, लेकिन असलियत में ये कमजोर विधायक का, क्योंकि वो एससी वर्ग के विधायक हैं इसलिए अधिकारी शायद ध्यान नहीं देते। हम भी यहाँ बुंदेलखंड के 3 मंत्रियों के इलाकों को जानते हैं कि अगर वहाँ के आवाम को, वहाँ की जनता को कोई परेशानी है तो नियमों से उठकर वहाँ काम होते हैं, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की चूक है, यही संगठन की चूक है। आदमी ठीक होना चाहिए। अगर कोई विधायक जनता के लिए खड़ा है तो फिर उस विधायक की भी उतनी ही सुनवाई होनी चाहिए जितनी मंत्रियों की होती। हम उन लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है? आप वार्ड के मेंबरान हैं, क्या देखते हैं पूरी? मैं वार्ड का पार्षद हूँ जी। बस अभी क्या है, पिछले हफ्ते यहाँ पर पता चला कि कुछ सिंधी लोग आए और उनका रास्ता बंद करने लगे, तो उन लोगों ने फोन करके हमको बुलाया कि ऐसी ऐसी बात है। तो रात में 2 बजे के आसपास 2 डंपर बुरम डाल दी। तो कॉलोनी वासियों को सबका फोन आया कि भाई साहब ऐसे। तो मैंने नगर पालिका सीएमओ को फोन लगाया, विधायक जी को फोन लगा, तो सीएमओ ने जेसीबी भेजी। तो कुछ सिंधी लोग जेसीबी के आगे बैठ गए। तो हमारी माता बहनें सबको उनको उठाने के लिए, तो उन लोगों ने इन माता बहनों को धक्का वगैरह दिए, कुछ लोग गिर गए, चोटें भी आई हैं। और इसके बाद मतलब हाथापाई की है सिंधियों ने माता बहनों पर। तो हमारे साथ में पार्षद थे बलवंत सिंह ठाकुर, उनके पैर में भी चोट आई है, हमारी भी चोट आई, हमारे भाई लोगों के साथ में भी चोट आई है। और अभी तक इस रोड पर पूर्णतः कार्रवाई नहीं हो रही कि आखिर करना क्या है इस पर, क्योंकि जब 30 से 35 साल से लोग निकल रहे हैं तो हम तो जनता के चुने हुए व्यक्ति और जनता के साथ बराबर खड़े हैं। जब जो जहाँ जरूरत पड़ेगी जनता को, हम रात दिन के साथ में खड़े रहेंगे। क्या कहेंगे आप लोग, कितनी परेशानी होने वाली? भाई साहब बहुत ज़्यादा परेशानी, आज तकरीबन 12 से 13 दिन हो गए, न खाना हजम हो रहा है। कोई बोलता है तहसीलदार के यहाँ चलो, एसडीएम के यहाँ चलो, कलेक्टर के, केवल सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के हम चक्कर लग, केवल हमारे यहाँ आश्वासन मिल रहा है लेकिन परिणाम को समझ में नहीं आता। वो आते हैं सिंधी, वहाँ पे दादागिरी, कभी कार खड़ी कर लेते हैं सड़क पे, कभी मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, सिर्फ गुंडागिरी चल रही है। अभी कुछ समय पहले तो महिलाओं को पीटा मारा, गाली गलौज की, लेकिन FIR तक नहीं हुआ और कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। तो सागर एक्सप्रेस न्यूज यहाँ के जो कलेक्टर हैं उनसे निवेदन करता है कि इस वार्ड में आप जरूर जाएं और इस जनता से कहें कि अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो फिर आप वो रास्ता देखें जहाँ से निकल सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है कि 1.5 से 2 किलोमीटर का चक्कर होता है तो आप जरूर न्याय करेंगे। अगर कोई आम रास्ता है जिसके सहारे इन लोगों ने प्लाट लिए हैं तो उनसे कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हुई है। तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और एक न्यायिक जांच ये है कि जो आम रास्ता
सभी लोगों के लिए सुलभ है, चाहे वो जो बाउंड्री उठा रहे हैं वो भी उस आम रास्ते से निकलेंगे। इन तमाम चीजों पर प्रशासन को गौर करना होगा। लेकिन एक बात फिर हम कहेंगे कलेक्टर महोदय से, यहाँ की मिशनरी से, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से, कि अगर मंत्रियों का ये मसला होता तो चुटकियों में सॉल्व हो जाता। ये प्रदीप लारिया का मामला है, चूंकि वो एससी वर्ग से हैं, इसलिए सादा इस वजह से अधिकारी जल्द सुनवाई नहीं करते। ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ, पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।